बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई में रुकावट कौन। पीटीआई के अंदर की बड़ी गेम बेनकाब हो चुकी है। अलीमा खान का दबाव जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे काम कर गया है, जो खबरें आ रही हैं और इस्तीफ़ों की गूंज भी है। और आज इस वीडियो में पीटीआई पर ही सारी बात की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ती हुई दरारें और वो सवाल जो हर कारकुन के जहन में जो है बन गए हैं कि क्या वाकई इमरान खान की कोई रिहाई नहीं चाहता। यहाँ सब सिर्फ ओहदे के पीछे भाग रहे हैं। और दूसरी जानिब मसला ये सिर्फ इख्तलाफ का नहीं है, मसला है नीयत का, किरदार का और वफादारी का। सलमान अकरम राजा साहब का गुस्सा करने से बात नहीं बनेगी। जो सलमान अकरम राजा साहब ने गुस्सा किया, देखें सियासत में तनकीद होती है और तनकीद होती रहेगी। ये तो हो नहीं सकता कि तनकीद ना हो। आप कोई भी काम करें, जिस प्रोफेशन में हो, उस हवाले से आप पर तनकीद होती है, लेकिन उनका गुस्सा करना बड़ी अजीब सी बात है। कौम जवाब मांग रही है, आपको ओहदा मिला है, मगर इसके बाद क्या कि इमरान खान की रिहाई के लिए पंजाब में अब मुझे ये बताएं कि कौन सा बड़ा कदम उठाया है। सलमान अकरम राजा अलीमा खान साहिबा की बात पर गुस्सा हो रहे हैं कि वो तो बहनें हैं, उनकी अपनी एक तड़प है अपने भाई के हवाले से, लेकिन ये बताएं कि आप में कौन सा इमरान खान के लिए कोई बड़ा कदम उठाया है रिहाई के लिए। चाहे पंजाब हो, आप पंजाब में मौजूद है ना, तो पंजाब में ही बता दें कौन सा आपने बड़ा कदम उठाया है। कितनी बार आप सड़कों पर निकले हैं। आप तो हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि जनाब लाखों लोग होंगे तो हम सड़कों पर निकलेंगे। भाई पहले लीडर निकलते हैं, पहले क़यादत निकलती है। राजा साहब आप इस हवाले से बहुत ही जो है ना, आपने मायूसी का शिकार किया है कौम को। आप देखें कि कितनी बार आलमी मीडिया को मुतहर्रिक किया गया है। आप एक लायर हैं और बहुत मंजे हुए लायर हैं। कितनी मरतबा आपने आलमी मीडिया को इस पर अंगेज किया है। तो ये वो सवालात हैं जो सोशल मीडिया भी पूछ रहा है, और सिर्फ बयानात और खामोशी और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि इस्लामाबाद का जलसा कैंसिल क्यों किया गया। चले आप कह रहे हैं कि अब इस पर जो सोशल मीडिया और बाकी जो लोगों की राय है, जो आपसे इख्तलाफ रखते हैं, उनकी राय है कि इस्लामाबाद का जलसा आपने क्यों कैंसिल किया जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी, जब इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद था। ये तो सुनहरी मौका था, ये आपने क्यों ज़ाया कर दिया। आप कह रहे हैं, आपने खुद इकरार किया कि जनाब इस सदी का सबसे बड़ा, एक तो आप पॉलिश के चक्कर में जो है ना, वो सब लोग जो हैं वो खुशामद के चक्कर में ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिसका कोई नहीं है, कि ये पाकिस्तान में कोई पहला इवेंट नहीं था और आपने इस्लामाबाद में इवेंट नहीं करना था, आपने पिंडी में करना था। दूसरी बात, और सुनहरी मौका आपने ज़ाया कर दिया। अगर इस दिन जलसा होता तो दुनिया देखती कौम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, ये दुनिया को नज़र आना था। और जलसा कैंसिल कर दिया गया क्यों, किसके कहने पर। आप खुद बात कर रहे हैं कि हमने पहले फैसला कर लिया था, इमरान खान का पैगाम बाद में मिला। तो बाद में बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो है वो आपको फ़ोन कॉल ली और सेल अफरीदी को बताया, तो आपने तो खुद ही शकूक व शुबात जो है वो पैदा कर दिए हैं। अब ये सवालात दबने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं अलीमा खान साहिबा की, कि याद रखें ये सिर्फ एक बहन नहीं है। याद रखें कि ये एक बहुत बुलंद आवाज़ है, जो ना दबने वाली आवाज़ है, जिससे इस निज़ाम को तकलीफ़ है। ये एक मौक़िफ़ है, ये एक मज़ामत की निशानी बन चुकी है इमरान खान की बहनें। जो बात आज अलीमा खान कर रही हैं, वही बात ग्राउंड पर सोशल मीडिया के वर्कर्स और पार्टी के 90% लोग ये बातें कर रहे हैं। तो आप इतना गुस्सा कर गए हैं, और फ़र्क सिर्फ ये है कि वो डर नहीं रहे। हकीकत ये है कि कुछ लोग जो खुद को लीडर समझते हैं, वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तनकीद बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए सोशल मीडिया पर कभी चढ़ दौड़ते हैं, कभी किसी पर चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं। जब बात स्टैब्लिशमेंट या हुकूमत की आती है, तो वही सख्ती, वही बहादुरी कहाँ गायब हो जाती है। आप ये बताएं ना, हुकूमत के मामले में इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो गई और आपकी सख्ती कोई नहीं है। आपके ऊपर एक हल्की सी तनकीद हुई, आप सब लोग आप पे से बाहर हो गए। ये क़यादत, ये ऐसे छलांगे मारनी शुरू कर देते हैं ये क़यादत के लोग कि जैसे ये बहुत बड़े लीडर थे। ओ भाई, आपको बनाया इमरान खान ने, आपको ये ओहदे इमरान खान की वजह से मिले, ये सारा कुछ आपको इमरान खान की वजह से मिला है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कारकुन पूछ रहा है, अगर मर्दान में जलसा हो सकता है तो रावलपिंडी में क्यों नहीं। क्या हुकूमत से कोई खुफिया डील हो चुकी है आपकी कि जनाब
मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू वाला काम किया जाएगा? क्या पार्टी के अंदर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये तासर मजबूत हो रहा है कि इमरान खान की हकीकी जद्दोजहद इमरान खान के लिए हकीकी जद्दोजहद जो है वो उनकी बहनें कर रही हैं, और ये पीटीआई को चाहने वाले तमाम लोग ये इस बात का इकरार कर रहे हैं। ना कि ओहदों पर बैठे लोग जो किसी डील का हिस्सा है, ना किसी दबाव में है, सिर्फ एक मकसद है इनकी कि खान की रिहाई। और आखिर में बस एक बात कि अगर कोई ओहदेदार जानबूझकर ये नहीं उठा रहा या ये ओहदे के हवाले से उस पर कोई दबाव है तो उसे उदा छोड़ जाना चाहिए। मैंने एक पिछली वीडियो में भी कहा, हट जाओ या डट जाओ। अब इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अवाम आपको रोल कर रख देगी, और अवाम ने आपकी बैंड बजा कर आई रख दी है सोशल मीडिया पर। तो याद रखें कि अगर आप बोझ नहीं उठा सकते, आपको ज़बरदस्ती आप छोड़ें और जाएं, रास्ता खुला है। तहरीके इंसाफ किसी ओहदेदार की मोहताज नहीं है। ये एक नज़रिया है, और नज़रिया हमेशा याद रखे ज़िंदा रहता है। और अब मैं आखिर में आपको बताता हूँ कि जो अलीमा खान का ये जो जारहाना अंदाज है, इससे पार्टी के अंदर हलचल मची है और इसने अब झंझोड़ना शुरू कर दिया। अब जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई का असम्बली से इस्तीफे देने, महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास से इख्तियारात वापस लेने पर गौर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने दावा किया है कि क़यादत ने अपोजिशन की हिकमत अमली पर तनकीद करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास से इख्तियारात वापस लेने का प्लान तैयार कर लिया है। ईवान से इस्तीफ़ा देने पर भी गौर हो रहा है। और ज़राए ने बताया कि पीटीआई की क़यादत असम्बली से इस्तीफे देने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में पीटीआई की क़यादत ने महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास साहब से भी जो है वो इख्तियारात वापस लेने का प्लान तैयार कर लिया है। अब बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये पहले आप देखें, लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी जब इमरान खान के 2 दिन होते थे मुलाकातों के, वहाँ पर मौजूद नज़र आते थे। महमूद खान अचकजई भी नज़र आते थे। ओहदे मिलने के बाद आज क्या चीज़ बदल गई? तो ये सवालात जन्म ले रहे हैं। हम इन पर या पीटीआई की क़यादत पर जो बात कर रहे हैं ना, देखें, ये तमाम पार्टियों पर हम बात करते हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत से अवाम की उम्मीदें जुड़ी हैं। अवाम का भुरकस निकल चुका है। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई का तूफान, पेट्रोल की महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ। आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सारा निचोड़ निकाल कर रख दिया है। और बाकी रही, मैंने कल आपको बताया था कि जो मोहसिन नकवी साहब ने इकरार किया कि $100 अरब जो है वो पिछले 3-4 सालों में बाहर चले गए, तो वो कैसे चले गए? ये तो दावा करते हैं कि हमारी ग्रिप बड़ी मजबूत है, ये एक SHO की मार है, ये 2 बंदे उठा ले तो ऐसे कर देंगे। $100 अरब बाहर चला गया, इसका मतलब है आपकी मर्जी के बगैर नहीं गया। तो ये याद रखें कि ये जो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, ये इनको अपने रंग में रंग रहे हैं। इसलिए जो लोग अनजाने में अगर इनके हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत सुनहरी मौका है। और मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी की क़यादत में अपोजिशन तहत लहदगी के लिए टीम तैयार कर ली गई है। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खट्टक ने एक इजलास में अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी इसी वजह से बनाया और कहा कि अब ये बहाने नहीं चलेंगे, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अब आइंदा आने वाले दिन जो हैं ये आपको बताएंगे, या ये अपना जिसे कह सकते हैं अपनी लाइन पर वापस आएंगे, वरना ये इस तहरीक इंसाफ से निकाल दिए जाएंगे और इनकी जगह पर नए लोग आ जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।